संवाद लेखन। आज हम करेंगे संवाद लेखन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय या समस्या पर बातचीत करते हैं, कथोपकथन करते हैं या वाद विवाद करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। और जब उस बातचीत को लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन को डायलॉग भी कहा जाता है। इसमें एक के बाद दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहता है। संवाद लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। संवाद में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संवाद के वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। संवाद में सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। संवाद में गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। संवाद परस्पर संबद्धबद्ध होने चाहिए। संवाद में भाषा सरल, विषय और पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। संवाद में औपचारिकता तथा रूखापन नहीं होता है। सरल और आत्मीय संवादों का प्रयोग किया जाता है। संवादों की भाषा प्रभावमयी होना चाहिए। बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखते हैं। संवादों में भावानुसार विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ये श्रोता के भावों के सही वाहक होते हैं। अब हम देखेंगे संवाद रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। रेलगाड़ी। कैसे हो हवाई जहाज? सुना है आजकल कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगे हो, ताना मारते हुए। हवाई जहाज। हा 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 हा, ऐसी कोई बात नहीं है रेलगाड़ी, बस अपना काम करके हम तो धरती पर लौट आते हैं। रेलगाड़ी। हम तो व्यवहारिक लोग हैं जी। हवाई जहाज। परंतु सुनने में आया है कि तुम सारा दिन शोर मचाकर आसपास के लोगों का जीना हराम कर देती हो। रेलगाड़ी। वह तो है, किंतु मैं लोगों का काम सस्ते में भी तो कर देती हूँ, और तुमने तो लूट मचा रखी है। हवाई जहाज। हाँ, पर सेवा भी तो उत्तम है हमारी। यात्री की उड़ान अति आरामदायक और मज़ेदार होती है। रेलगाड़ी। अच्छा, तो हम कौन सा उनकी सीटों पर कांटे बिछा देते हैं? हमारे यात्री भी तो प्रसन्न होकर जाते हैं। हवाई जहाज। जो भी हो, हवाई जहाज में सुख सुविधाएं बहुत होती हैं। एक बटन दबाने से विमान आसमान में उड़ने लगता है और वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ होता है। रेलगाड़ी। क्या तुम्हारे यात्री हंसी मजाक हल्ला गुल्ला कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो यात्री पूरा मज़ा लेते हैं और उन्हें कोई रोक टोक भी नहीं होती है। हवाई जहाज। अच्छा, मेरी उड़ान का समय हो रहा है। रेलगाड़ी। और मैं मानता हूँ कि हम दोनों की अलग अलग खूबियाँ हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अलविदा। संवाद नंबर 2। अगर किसान बादलों से बात कर पाता तो वह क्या बात करता? किसान। हे बादल, तुम ही मेरे देवता हो और तुम ही मेरे मित्र हो। हम किसान लोग बहुत परिश्रम करते हैं, लोगों को अनाज देते हैं। बादल। मैं भी तो तुम्हारा मित्र हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम लोग परिश्रम करते हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा परिश्रम किसान करते हैं। किसान। तुम मेरे मित्र हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दुश्मन ना बनो। सूर्य देवता हम दोनों के ईश्वर हैं और वह हमारा कल्याण करते हैं। मेरा घर और कारोबार सूर्य देवता की कृपा से चल रहा है। बादल। ठीक कहा। मैं मानता हूँ कि सूर्य देवता हमारे ईश्वर हैं। किसान। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बादल। बोलो। किसान। मुझसे कभी तुम रूठना मत, क्योंकि अगर तुम रूठ जाओगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? मेरा मतलब है कि अगर तुम रूठ गए तो बेमौसम तुम फिर बारिश करोगे और मेरे पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बादल। मित्र, मैं तुमसे कभी नहीं रूठूंगा। मैं हमेशा
तुम्हारा साथ दूंगा। किसान: मित्र, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, परंतु एक बार बारिश आती है और फसल को नष्ट कर देती है। अगर मनुष्यों को अनाज नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। बादल: मैं समझ गया मित्र, लेकिन इस बेमौसम की बरसात के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। किसान: मैं जानता हूँ, हमारे संसार में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। इससे तुम्हें और हम किसानों को भी काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ती है। बादल: तुम प्रदूषण कम करने का प्रयास करो और मैं बेमौसम बारिश रोकने का प्रयास करूँगा। किसान: धन्यवाद मित्र। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से संवाद में तारतम्यता और गतिशीलता बनी रहती है।